जो संविधान कहता है। लेकिन जैसे ही आप अल्पसंख्यक कहते हैं, ये अधिकार सामूहिक हो जाता है और अदालतों की स्थिति और खराब है। वो धर्म और मजहब को व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों मानते हैं। अब ये कैसे हो सकता है? ये मैं सवाल उठा रहा हूं, उन्होंने नहीं सवाल उठाया। और उनकी टिप्पणी है कि भारत में जो नीतियां बनती हैं वो भावनात्मक आधार पर बनती हैं, दूर की सोच, दूरगामी सोच के आधार पर नहीं बनाई जाती कि इनका नतीजा क्या होगा, भविष्य में इसका असर क्या होगा, ये सब नहीं सोचा जाता। कहते हैं इस तरह की रिपोर्ट्स की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो सभी धर्मों मजहबों को बराबर मानकर चलती है। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा तो है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। धर्म और मजहब अलग अलग हैं। धर्म एक ही है, सनातन। मजहब कई हैं, जिनमें से मुख्य रूप से इस्लाम और ईसाई मजहब है। और फिर वो जो ग्लोबल रिपोर्ट्स आती हैं उनके बारे में टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं कि ये ग्लोबल रिपोर्ट्स ये नहीं बताती कि सरकारों का, अलग अलग देशों की सरकारों का अपने देश के अल्पसंख्यकों के प्रति रवैया क्या है, व्यवहार क्या है, उनकी नीतियां क्या है। ये इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इसकी बात करते हैं और इसके आधार पर केवल एशियाई और अफ्रीकी देशों का अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इन देशों में अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। अब ये निष्कर्ष क्यों निकाला जाता है, ये क्यों कहा जाता है? ताकि धर्म परिवर्तन को बढ़ावा मिले, ताकि धर्म परिवर्तन का आधार तैयार हो सके। भारत में तय ये होना चाहिए कि अल्पसंख्यकवाद देश के लिए जरूरी है या नहीं, देश के हित में है या नहीं। इस अल्पसंख्यकवाद ने, और मुझे लगता है, मेरा ये मानना है, मैं अब अपनी बात कर रहा हूँ, ये जो धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है, सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसी से ये अल्पसंख्यकवाद निकला है। इसी से अल्पसंख्यकों को विशेष दर्जा देने का सिद्धांत नीति निकली है। सेकुलरिज्म न होता तो ये अल्पसंख्यकवाद भी नहीं होता। और अल्पसंख्यकवाद भारत का जितना नुकसान कर रहा है उससे ज़्यादा शायद ही किसी और नीति ने किया हो। अल्पसंख्यकवाद के नाम पर कुछ मजहब के लोगों को, खासतौर से इस्लाम और ईसाई मजहब के लोगों को विशिष्ट अधिकार दिए गए। ये विशिष्ट अधिकार सरकार की नीतियों में ही नहीं झलकते, संविधान में भी झलकते हैं। इस देश का बहुसंख्यक हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता, लेकिन अल्पसंख्यक जिनको कहा जाता है, इस्लाम और ईसाई धर्म के मानने वाले, वो अपने मजहब की शिक्षा दे सकते हैं, उनके लिए स्कूल खोल सकते हैं।